आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है संतोष जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। औरैया बिहार के रहने वाले संतोष जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब हमारे गांव में काफ़ी कम घर हुआ करते थे। यानी हमारे गांव की आबादी काफ़ी कम थी और घरों की संख्या कम होने की वजह से बाकी का इलाका या तो खेत हुआ करता था या फिर घना जंगल, और उन्हीं जंगलों के बीच से निकलते थे कई सारे रास्ते जो कि गांव के अलग अलग इलाकों तक जाते थे। उनमें से कुछ रास्ते किसी वजह से मशहूर थे तो कुछ किसी और वजह से बदनाम थे। खैर बात कुछ यूं है कि उन दिनों मैं अपने गांव से दूर शहर में काम किया करता था। मेरे घर से काम पर आने जाने के बीच जो रास्ता पड़ता था वो हरदम सुनसान ही रहता था। उस रास्ते पर दूर दूर तक सिर्फ घना जंगल ही था। उस रात भी रोजाना की तरह ही मैं काम पर था। चूँकि मौसम ठंड का चल रहा था तो इन दिनों हमें काम से जल्दी ही छुट्टी मिल जाती थी। रात के करीब 8:45 बजे तक मुझे छुट्टी मिल गई। काम से बाहर निकलते ही मैंने अपने कानों को अच्छी तरह से मफलर से ढक लिया और फिर साइकिल उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। रोज की तरह ही रास्ता खामोशियत और अंधेरे के गिरफ्त में था। वैसे तो ये दिसंबर का ही महीना चल रहा था, मगर पता नहीं क्यों मुझे आज ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, जिस वजह से मैं साइकिल धीरे ही चला रहा था। अभी मैं उस रास्ते पर कुछ आगे ही गया होऊंगा कि तभी पैंडल मार रहे मेरे पैर अचानक से रुक गए। दरअसल ठीक मेरे सामने रास्ते के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा था। देखने से तो उस बच्चे की उम्र यहीं कोई 9-10 साल की ही लग रही थी। खैर मैंने उस बच्चे को आवाज़ देते हुए पूछा, क्या बात है छोटू, और यहाँ इतनी रात गए क्या कर रहे हो? जिस पर उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं कुछ भी नहीं। इस पर मैंने कहा, मैं घर छोड़ दूँ, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे ये बोलते ही वो बच्चा मेरे पास आकर साइकिल के सामने वाली रॉड में बैठ गया और अपनी उंगली से आगे चलने का इशारा किया। लिहाजा मैंने साइकिल को आगे बढ़ा लिया। साइकिल चलाते चलाते मैंने कई मर्तबा उस बच्चे से बात करने की कोशिश की, मगर वो बच्चा जवाब देना तो दूर हाँ हूँ तक नहीं कर रहा था। मुझे लगा शायद अनजान आदमी सोचकर बात करने से डर रहा होगा। अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि अचानक ही एक ठंडी हवा के तेज झोंके से मेरे शरीर के सारे रोंगटे जाग गए। पता नहीं क्यों मुझे मेरे शरीर में ठंडी हवाएं कांटे के समान चुभ रही थीं, जबकि कायदे से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो बच्चा ठीक मेरे सामने ही बैठा था। जिस तरह से हवा मेरे शरीर पर लग रही थी उससे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई बैठा ही ना हो। ऊपर से मुझे मेरी साइकिल पर डबल लोड का कोई भार भी महसूस नहीं हो रहा था। खैर मैं आगे बढ़ता रहा। अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि एकदम से मेरी नज़र साइकिल के हैंडल पर गई, जहां उस बच्चे ने अपना हाथ रखा हुआ था। उस बच्चे के दोनों हाथ बहुत ही बुरी तरह से जले हुए थे, यहाँ तक कि उसके हाथ की हड्डी भी मुझे साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। डर के मारे अब मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। घबराहट की वजह से उस जमा देने वाली ठंड में भी मैं पसीने से तरबतर हो गया। लड़खड़ाती आवाज़ में मैंने कहा, जरा सांस ले लो। मेरे ये बोलते ही वो बच्चा बोला, रोकना मत वरना। ये बोलने के साथ ही उस बच्चे ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया तो उसके हाथों की तरह ही शक्ल भी झुलसा हुआ था। कांपते हाथों के कारण साइकिल ना संभाल पाने की वजह से मैं साइकिल के साथ ही जमीन पर जा गिरा। मेरे जमीन पर गिरते ही किसी ठोस चीज से मेरा सर जा टकराया और फिर मेरी आंख
कब बंद हुई पता ही नहीं लगा। फिर जब मेरी आंख खुली तो अभी भी चांद मेरे माथे पर ही था। मैंने उठकर चारों तरफ निगाहें घुमाई मगर वो बच्चा कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर मैं इस बात पर ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए घर की तरफ चलता बना मगर वो बच्चा कौन था ये आज तक पता नहीं चल सका। तो दोस्तों ये थी संतोष जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।